संतोषी माँ। जीवन का अर्थ है सुख से जीवन जीना, क्योंकि मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। जीवन में सबसे जरूरी है धन, चाहे वो किसी भी तरह प्राप्त किया जाए। ये सत्य नहीं है। नहीं, यही सत्य है, यही सत्य है। आप हमें भ्रमित कर रही हैं। साध्वी माँ, आप यहाँ से जाइए, हमें आपके प्रवचन नहीं सुनने। हाँ, निकालो निकालो इन्हें यहाँ से। तकलीफ क्या होती है उसे पता भी है। अगर वो केवल उसे लगा होता ना, तो तब उसे पता चलता तकलीफ क्या होती है। जितनी प्रॉब्लम मैंने मम्मा को दी है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे मिलनी चाहिए। ये क्या किया तुमने? मैंने अपनी शक्ति से इस कुत्ते के दांत में जहरीले विषाणु डाल दिए। अब ये जिसे भी काटेगा तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देगा। जाओ और इसे उस साध्वी के पीछे लगा दो। ये तो पागल कुत्ता है जो साध्वी माँ की तरफ जा रहा है। कोई बताओ उन्हें, कोई बताओ। ये कुत्ता तो पागल है, ये साध्वी माँ को काट लेगा। ये कुत्ता तो शांत हो गया है, अब हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। रुकिए, इस बेजुबान को मत मारिए। इसे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ, पर ये हमारी भाषा भी तो नहीं समझेगा। हाँ जी, ये जानवर है ना, सिर्फ डंडे की भाषा समझता है। डंडे की भाषा के अलावा एक और भाषा होती है, और वो है प्यार की भाषा। उसी भाषा से हमने इसे समझाया है, तभी ये इतना शांत बैठा है। साध्वी माँ तो सच में चमत्कारी हैं। इन्होंने तो पाल कुत्ते को भी नियंत्रण में कर लिया। माँ की स्नेह ने इस पशु को भी भावुक बना दिया। आपकी लीला अपरंपार है माँ। असुराज, अपनी प्रत्येक चाल विफल हो रही है। पर देखिए, आपकी सहायता के लिए मैं आ गया, लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों है? उस साध्वी के सामने बार बार हमारी हार हो रही है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ सिर्फ साध्वी माँ को मिलने आई थी। तो ठीक है, कल मैं अपने भक्तों की एक सभा बुला लूंगी, अवश्य। देवी रूप में तो सभी की आराधना होती है, किंतु मनुष्य रूप में स्वयं की पूजा करवाने का लोभ देवी संतोषी को आ ही गया। बस एक बार इनके मंदिर का निर्माण हो जाए, उसके बाद इनके साध्वी छवि को हम कलंकित कर देंगे। देवलोक में तो आप सदैव हमारे विरुद्ध खड़ी रही, किंतु धरती लोक में जाकर आप हमारी उपासक बन ही गई। मंदिर का निर्माण इस महिला का षड्यंत्र है और इस बात से हम अवगत हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ये प्रस्ताव माँ ने स्वीकार क्यों? आप भी उसी बात से परेशान हैं, जिस बात से हमारे अंदर उथल पुथल हुई है। हाँ, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि साध्वी माँ ने क्रांति माँ की बातों में हामी क्यों भरी। माँ साध्वी को हमारा प्रणाम। राकेश, ये हमारी तरफ से धन रख लीजिए।
जितना भी धन हम आपको दे रहे हैं ना चेक में, उसका आधा धन हमें कैश में दे दीजिएगा, हमारा भी इनकम टैक्स बच जाएगा। संतोषी, अगर साध्वी माँ ने ये चेक ले लिया ना तो बहुत ही गलत होगा। तेरे पुत्र को मैं अवश्य मारूंगा, तेरे जीते जीना सही, तेरे मरने के पश्चात ही सही। बेटी नहीं मरेगी, और वो तब तक नहीं मरेगी जब तक वो अपनी आंखों से तेरी मृत्यु नहीं देख लेती। इन्हें मारने के लिए मुझे कालकूट विष चाहिए। अब गोकुल के बच्चे मृत्यु की नींद सोएंगे। मैं अपनी बहुओं से सारा काम अच्छी तरह से करवा लूंगी और आपकी दी हुई जिम्मेदारी हमारी बहुएं बहुत अच्छी तरह से निभाएंगी, स्पेशली सुमन। भाभी, क्या हुआ? मुझे आज इतनी नींद क्यों आ रही है? आप एक काम कीजिए ना, आप जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिए। मैं भी यही सोच रही हूँ, थोड़ी देर आराम ही कर लेती हूँ। बाबूजी के खिलाफ जो तुम ये मुकदमा चालू किए हो ना, इसको फौरन बंद कराओ। देखो, दूर रहना, हम कह रहे हैं दूर रहो। वैष्णवी हाजिर है तुम्हारी गुलाम बनकर। अब इससे जितनी चाहे अपनी सेवा करवा लो। तुमने मुझे मारा था ना, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तुमसे इतना काम करवाऊंगा कि तुम थक जाओगी, घबरा जाओगी। चलो सारा रूम ठीक करो। ये क्या तरीका है? अगर अपने पापा की नौकरी वापस चाहिए तो चुपचाप मेरी गुलाम बनकर काम करती रहो। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, ये सब ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। नहीं मीरा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। सरू तो वही रही और गोपाल वो ना रहा। अब तुम मेरी एक बात बहुत गौर से सुनो। हाँ। भाड़ में जाओ। एक काम कर भरपाई, प्रज्ञा की जितनी भी पसंदीदा चीजें है ना, उसको बांध के सोम भैया के हाथ बकरियावाल भिजवा दे। प्रज्ञा दीदी ने आपको इतना भला बुरा कहा और फिर भी आप उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो जाए, ये वही मेरा कर्तव्य है। मैंने एक फैसला किया सर, आपकी शादी की जिम्मेदारी ना मैं और बड़ों मिलकर निभाएंगे। वाह प्रीत वाह, एक और धोखा। तू तो बहुत चालाक, बहुत शातिर खिलाड़ी है कि अपनी जिंदा बहन को दुनिया के सामने मरा हुआ कहकर, क्या तुझे शर्म नहीं है? अरे तू दोस्ती के लायक क्या, दुश्मन कहलाने के भी लायक नहीं है प्रीत। हमको अम्मा जी ना एक बात और बोली हैं, और बोली थी हमको कि प्लेन की खिड़की के बाहर हम अपना हाथ ना ही निकालें। अम्मा जी का काल था ना, वो बोल रही थी हमको कि काश वो भी होती हमारे साथ तो उनको बहुत अच्छा लगता। भाभी जी, आपकी अम्मा जी के वजन से जहाज ओवरलोड हो जाता। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, जो जहाज है ना, आपकी अम्मा जी का जो वजन है ना, वो ढो नहीं पाता। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ इतने सारे मोटे लोग घूम रहे हैं, वो भी तो जहाज में जाएंगे ना, उनका वजन सह लेगा और हमारी अम्मा जी का